आप सभी को रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हर माह में 2 एकादशी होती है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। साल भर में कुल 24 एकादशी होती है। अधिक मास हो जाने पर किसी सन में यह 26 भी हो जाती है। सभी एकादशी का अपना अलग अलग नाम है। जैसे कि आप जानते ही होंगे, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। आज रमा नाम की एकादशी है। इस दिन भगवान केशव का संपूर्ण वस्तुओं से विधि विधान पूजन करना चाहिए, नैवेद्य तथा आरती करना चाहिए, प्रसाद वितरण करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, दान दक्षिणा देना चाहिए। इसे करने से कहा जाता है कि रंभा आदि अप्सराएं स्वर्ग में सेवा किया करती हैं। इस रमा नाम की एकादशी का व्रत करने वाले को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं इस रमा नाम की एकादशी की व्रत कथा। मैं आपको बिल्कुल संक्षिप्त में इसकी पुरानी कथा सुनाना चाहता हूँ। पुराने समय में मुचकुंद नाम का दानी धर्मात्मा राजा राज्य किया करता था। उसे एकादशी व्रत पर पूरा विश्वास था। वह स्वयं भी प्रत्येक एकादशी को व्रत करता था। प्रजा पर भी यही नियम लागू रखा करता था। उसकी चंद्रभागा नाम की एक पुत्री थी। वह पिता से भी अधिक इस व्रत का विश्वास करती थी। उसका विवाह राजा चंद्रकेतु के पुत्र शोभन के साथ हुआ। वह राजा मुचकुंद के साथ ही रहता था। शोभन ने भी यह व्रत किया, किंतु वह क्षीणकाय था और भूख से व्याकुल होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। इससे राजा तथा उसकी पुत्री अत्यंत दुखी हुए। शोभन को व्रत के प्रभाव से मंदरांचल पर्वत पर स्थित देवनगर में स्थान मिला। वहीं उसकी सेवा में रंभा आदि अप्सराएं लगी रहती थी। अचानक एक दिन राजा मुचकुंद मंदराचल पर्वत टहलते हुए पहुँचे। वहाँ अपने दामाद को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। घर आकर अपनी पुत्री को सब वृत्तांत कह सुनाया। समाचार पाकर चंद्रभागा भी पति के पास चली गई। वे दोनों वहाँ सुखपूर्वक पर्वत पर विराजमान करने लगे।